अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। क्या बात है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। तो खैर आज हम लोग बात करेंगे ड्रामा सीरियल बिरयानी के एपिसोड नंबर 6 और 7। चलो भाई। तो खैर एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि निसा की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो उसको कॉल करके कहती है कि यार निसा, कोई गुल नाम की खातून मुझसे तुम्हारी पिक्चर्स मांग रही हैं। तो खैर निसा कहती है कि गुल नाम की खातून, मैं तो किसी गुल नाम की खातून को नहीं जानती, और कुछ वजह बताई है उन्होंने कि क्यों चाहिए पिक्चर। तो उसकी दोस्त कहती है कि नहीं यार, वजह तो नहीं बताई और जानती तो मैं भी नहीं हूँ उसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है उनको अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने हो। तो निसा कहती है कि हाँ यही होगा, चलो ठीक है दे दो पिक्चर्स, मेरा क्या जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुल को निसा की पिक्चर्स मिल चुकी हैं और वो उसको देखकर बोलती है, अबे इतनी जवान लड़की से ट्यूशन पढ़ रहा है मिरान। अब समझ में आया कि हर वक्त इसका नाम क्यों लेता रहता है। तो खैर वो फ़ौरन मिरान को ऑडियो मैसेज करती है, मिरान मैंने तुम्हारी टीचर निसा देख ली है, बड़ी स्लिम और स्मार्ट लड़की है, मिस ने घर आओ फिर बात करते हैं। तो खैर इतने में निसा भी पीछे से आ जाती है और थोड़ी शर्मिंदा है क्योंकि मिरान को उसके घर में काफ़ी मसले मसाइल पेश आए थे, ख़ास तवज्जो नहीं दे सकी वो उसको पढ़ाने के लिए। तो खैर आज वो उसको बोलती हैं कि शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं फ्री हूँ, तो चाहो तो मेरे से केमिस्ट्री का लेक्चर लेने आ सकते हो तुम। God, please, no, no! तो मिरान भी अब थोड़ा सा एरोगेंट है, वो नहीं चाहता कि बिला वजह किसी के ऊपर वो मजबूरी बने, तो कहते ठीक है चलो देख लेंगे। तो खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिरान के दादाजी गुल साहिबा को कहते हैं कि यार मेरे साईं ने कहा है कि हम मिरान को सियासत की तरफ लाते हैं, उसको अपना अगला गद्दी नशीन बनाते हैं। लेकिन गुल कहती है कि फ़िलहाल रहने दीजिए, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, बाकी सारी ज़िंदगी यही तो करना है उसको। 6:30 बज चुके हैं और गाइस ये देखें कितनी निकम्मी टीचर है ये, धत तेरी की। लाइब्रेरी में उसको पढ़ाने की बजाय सो रही है, बेचारा उठ के चला जाता है। और जो लाइब्रेरी के वार्डन है ना, वो निसा के पास आते हैं और कहते हैं हेलो मैडम, खड़ी हो जाएं, शाबाश। ये लाइब्रेरी हमने सोने के लिए नहीं बनाई थी, कहीं और जाकर सोएं आप। तो खैर बेचारी अपना सा मुँह लेकर बाहर निकल जाती है। खैर फिर मिरान उसको लेकर रक्शे में निकल जाते हैं और कहता है कि चलो समोसे खाने चलते हैं, बादल आए हुए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो खैर समोसे खाने की तो नौबत ही नहीं आई क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो गई थी और रक्शे में इतनी हवा लग गई हमारी निसा को कि बेचारी की छींकें आ गई और सूप पी रही है घर जाके। अगले दिन छुट्टी कर लेती है हमारी निसा ऑफिस से क्योंकि छींकें इतनी आ रही थी, कैसे आती। मिरान उसकी सहेली से कहता है कि कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड निसा, नहीं आई आज। तो वो उसको बताती है कि उसको तो जुकाम लगा हुआ है, घर में बैठ के कालपोल पी रही है वो आज। We don't care. We don't care. अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरान निसा की खैर खैरियत पूछने उसके घर चला जाता है और कहता है कि यार रक्शे में से इतनी तेज़ हवा भी नहीं आ रही थी वैसे कि तुमने इतनी ज़्यादा छींके लेना शुरू कर दी हैं। खैर आंटी से कहूँगा कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें, और सूप वगैरह तो पी रही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं सूप वगैरह पी रही हूँ और अब तुम जाओ, अब्बा आने वाले होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो राशिद भाई है ना, ये निसा की मुमानी के बेटे हैं और हर वक्त निसा के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि उससे प्यार बहुत करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन निसा अपने नाना के साथ मिलकर उसको खूब तंग करती है, कहती है कि एक हाजन का रिश्ता लाएं तुम्हारे लिए, देखो तो सही कितनी मोटी है, कह दो कि ये झूठ है, कितनी प्यारी लगेगी तुम्हारे साथ। लेकिन खैर फिर निसा की वालिदा आती हैं और कहती हैं कि यार तुम लोग क्यों तंग करते रहते हो, मेरा बेचारा भांजा कितना भोला भाला सा तो है। लेकिन खैर कहाँ बाज आती हैं, ये नाना और नवासी के किस्से चलते रहते हैं, राशिद को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते ये। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि निसा बाकायदा राशिद को आराम से बैठा के समझाती है कि राशिद भाई, क्या बोला तूने? मैं आपको भाई समझती हूँ और इसीलिए भाई कह रही हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कज़न हैं मेरे, और बस हम लोगों को दोस्तों की तरह रहना चाहिए। बेचारे राशिद भाई का दिल थक करके ज़मीन पे आके किरची किरची हो जाता है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिरान ऑफिस नहीं यूनिवर्सिटी आकर निसा को कहता है कि निसा हमारी काम वाली 4 दिन से हमारे घर काम करने नहीं आ रही, मुझे घर जाके झाड़ू पोछा खुद ही करना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं हम उसके घर चलते हैं और उसको मना के लाते हैं, कैसा। तो खैर निसा कहती है कि चलो भाई चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। पहुँच जाते हैं वो लोग काम वाली के घर पे और उसका बंदा होता है ना काम वाली का, वो कहता है कि मेरी बीवी तुम लोगों के घर पे काम नहीं करेगी, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम लोगों के घर के मर्द किस तरह की निगाह डालते हैं मेरी बीवी पे। तो खैर मिरान को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि अकरम मियाँ थोड़ा होश करो, मैं इनको बाजी बोलता हूँ, बाजी का मतलब समझते हो तुम? नहीं। बेगैरत इंसान।
तो खैर बाजी वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और निसा उसको तसल्लियाँ देती है कि आपा कुछ नहीं हुआ, आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा, अगर आप नहीं काम करना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कोई और नौकरी मतलब कोई और नौकरानी देख लेंगे। लेकिन वापसी पे निसा बहुत खुश होती है और मेरान को कहती है कि तुम्हारा गुस्से वाला अंदाज़ पहली बार देखा है और काफ़ी अच्छे लग रहे थे तुम गुस्सा करते वक्त। खैर हमारा मेरान सोचता है कि यार लड़की को मैंने थोड़ा सा इम्प्रेस तो कर ही लिया, अब ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा मज़ीद इम्प्रेस करने के लिए मोटरसाइकिल पे चना चाट खिलाने ले जाता हूँ। ठीक है। लेकिन मोटरसाइकिल तो चलानी नहीं आती, तो पहले कहीं से ट्रेनिंग ले लेता हूँ। तो बस आज सुबह 5:30 बजे उठ के वही ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं हमारे मेरान भाई। खैर बहुत दफ़ा कोशिशें करने के बाद और मोटरसाइकिल को हवा में उड़ाने के बाद फाइनली थोड़ी बहुत मोटरसाइकिल उनको चलानी आ चुकी है और वो सुबह के 11:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। निसा को कॉल करके उन्होंने बोल दिया है कि यार क्लास को मिस करवाओ, समोसा खाने चलो मेरे साथ, काफ़ी दिनों से हम लोगों ने समोसा नहीं खाया है। तो खैर वो उसके साथ बैठ तो जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि बाइक में पेट्रोल तो डलवाया ही नहीं। मैं गरीब हूँ। अब नया नया सीखा है ना बाइक चलाना, तो ये तो याद ही नहीं रहा कि पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है। तो खैर पेट्रोल डलवाते हैं तो पंचर लग जाता है बेचारों का। बस इन दोनों की किस्मत ही ख़राब है, जब भी कुछ करने लगते हैं सब कुछ ओ ये लो, अरे बेचारे धड़ाम से नीचे गिर गए। ओ निसा कहती है कि मेरा बाजू, मेरान तुम पागल हो, तुमने गाड़ी लेकर आ जाना था, बाइक पे हीरो बनकर दिखाने की क्या ज़रूरत थी मुझे। बेचारी का बाजू ज़ख्मी हो गया और कपड़े अलग गंदे हो गए। तो खैर वो मेरान को कहती है कि मेरान मैं इतने कीचड़ वाले कपड़ों में घर जाऊंगी तो अम्मा क्या समझेंगी, मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ या फिर किसी अखाड़े में कुश्ती करके आई हूँ। तो खैर मेरान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर मैं तुमको चेंज करवा दूँगा, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेना और धोबी से तुम्हारे कपड़े धुलवा भी दूँगा। तो खैर वो उसके घर आ चुकी है और वहीं पर कपड़े चेंज कर लेती है और साथ में क्या होता है कि वहीं पे अपने बाथरूम में कपड़े धो भी लेती है। बेचारी के पास बहुत फालतू टाइम है, पढ़ाने का तो टाइम होता नहीं है इसके पास और कपड़े धोने बैठ गई वॉशरूम में। सही पकड़े हैं। तो खैर चेंज वेंज करके बाहर आ चुकी है और मेरान उसको देख के हैरान रह जाता है कि यार तुम तो पहचानने में ही नहीं आ रही हो, बिल्कुल बदल गई है, और ये क्या कपड़े तुमने खुद ही धो लिए। तो वो कहती है कि हाँ मैंने खुद ही धो लिए, और क्या करती मैं, ये बताओ इनको सुखाना कहाँ पे है, छत पर जाके डाल दूँ सीढ़ियाँ किधर हैं। तो खैर इतने में उनका नौकर आ जाता है और मेरान उसको फ़ौरन साइड पे ले जाके बोलता है कि जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। राजा जी ये लड़की हमारे घर इसलिए आई है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था हमारा, अगर अब्बा कुछ पूछे ना तो कुछ मत बताना, ठीक है, कहना मैं कुछ नहीं जानता। और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। गाइस अगले एपिसोड में मिलते हैं, टेक केयर।